नमस्कार। असम को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है और नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन यह भी चौंकाने वाली बात है कि पहली बार कोई ऐसा नेता जिसका आरएसएस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो कुछ सालों पहले यानी 2016 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद उन्हें सिर्फ 5 सालों के भीतर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा का मुख्यमंत्री बनना सबको हैरान कर रहा है। वैसे बीजेपी के लिए यह काफी मुश्किल भरा फैसला था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि दो बड़े नेताओं में से उसे किसी एक को चुनना था। पहले बड़े नेता थे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि 2016 में जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो उससे पहले वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और जैसे ही असम में बीजेपी जीती, उन्हें यहाँ यानी दिल्ली में मंत्री पद छोड़कर असम में मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना पड़ा और असम उन्हें भेज दिया गया। लेकिन पिछले 5 सालों में जब से हेमंता बिस्वा शर्मा पार्टी में शामिल हुए, तब से लेकर लगातार वो संगठन को आगे बढ़ाते हुए और साथ ही साथ नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए काम कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने उन्हें संगठन के लिए एक ऐसा कोहिनूर समझा या एक ऐसा नेता समझा जो सबको साथ लेकर चल रहा है। यहाँ तक कि जैसे ही असम में इस बार बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, ये आवाज़ उठने लगी थी कि सर्बानंद सोनोवाल से ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। कई लोगों ने यह भी कहा कि असम में जब कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे या कोई भी जब मुश्किल आई सरकार के लिए, चाहे वो CAA NRC का मसला हो या कोरोना का दौर हो, उस वक्त हेमंता बिस्वा शर्मा की तैयारी की वजह से ही सरकार ने हर हालात पर नियंत्रण कर लिया। आपको ये भी बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा एक मास्टर प्लानर माने जाते रहे हैं। जैसे हम या आप अमित शाह को राजनीति का चाणक्य मानते हैं, वैसे ही पूर्वोत्तर की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। आप सिर्फ असम मत समझिए, पूर्वोत्तर में जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि अगर बीजेपी त्रिपुरा में मजबूत होती है तो इसके पीछे भी हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सर्बानंद सोनोवाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को हराया था और तकरीबन 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, वो भी विधानसभा चुनाव में 1,01,911 वोटों से हराया था रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को, जो कि जालूक बारी सीट से जीत कर आए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जालूक बारी सीट से जीत कर आए हैं, जबकि सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली सीट से तकरीबन 43,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हेमंता बिस्वा शर्मा का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरएसएस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन बीजेपी में आते ही संगठन के लिए जो उन्होंने काम किया, असम से लेकर दिल्ली तक जो उन्होंने काम किया, इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। एक दिन पहले यानी आज जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, आज जब वहां पर बैठक हो रही थी विधायक दल की, उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों को दिल्ली बुलाया गया था, आलाकमान ने बुलाया था और काफ़ी लंबी चर्चा हुई। इसके बाद अमित शाह और JP नड्डा दोनों ने मुलाकात की दोनों नेताओं से और फिर पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी के नेता को भेजा गया, और जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे और पार्टी के महासचिव अरुण सिंह शामिल थे, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, असम भेजा गया। और आज जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने ही हेमंता बिस्वा शर्मा के नाम की पेशकश की और बीजेपी के जो नए चुने गए विधायक थे सभी ने इस पर हामी भरी और इस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देखिए, चूंकि वो असम के रहने वाले हैं, असम के लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हर दल में उनका बहुत सत्कार होता है। हर दल के लोग उन्हें बहुत दिल से चाहते हैं और लगातार जो उनका एक सर्वसुलभ वाला अंदाज है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। एक जो उनके भीतर आत्मविश्वास दिखता है वो लोगों को अपनी ओर खींचता है और इस वजह से ही आला कमान ने शायद उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी।